हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज जिस इंटरमीडिएट की हम बात करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं अराइंस। अराइंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे इन्हें डिफाइन करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे इनकी जनरेशन और डिटेक्शन होती है, देन ये किस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सो डेफिनेशन क्या होती है अराइंस की? एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके पास एक फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एराइंस। इसका सबसे बेस्ट नोन एग्जांपल है बेंजाइन। बेंजाइन की स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ कर रखी है। और बेंजाइन क्या है, अगर आप यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड, सो ये एसिटिलीन का एरोमेटिक एनालॉग है, ठीक है। और बेंजाइन जो है कैसा है, मतलब किसके सिमिलर है? अगर आप बेंजीन को देखें, इसमें बस यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। वो कैसे है? अब अगर इसके दो ऑर्थो हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, तो मेरे पास बेंजाइन बन गया, ठीक है। और क्योंकि मुझे बेंजीन से दो ऑर्थो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ा, इस वजह से बेंजाइन को हम डिहाइड्रो बेंजीन भी बोलते हैं। डिहाइड्रो बेंजीन भी बोलते हैं। आपको इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए उस एरोमेटिक कंपाउंड में। अब फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती क्या है, इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं आपको, डेफिनेशन मैंने समझा दी, इस चीज को मैं स्ट्रक्चर पे एक्सटेंड करके आपको ये समझाता हूं कि फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है। देखो, मैंने जो है बेंजीन का एग्जांपल लिया, बेंजीन से बेंजाइन बनाया, दो ऑर्थो हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया। सो बेंजीन के केस में जो है क्या था, हर एटम, यहां पर हर कार्बन एटम बेंजीन में जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। यहां पर जो है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो एक तो बॉन्ड सिग्मा है, एक इस एटम से अगर मैं कंसीडर करूं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक p ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो है हाइड्रोजन्स ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है हमने क्या H को रिमूव किया है ना, हमने H को रिमूव किया है। सो ये जो H को रिमूव करने के बाद sp2 ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में साइडवेज ओवरलैप करते हैं और उससे जो है थर्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहां पर तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन हम जो एसिटिलीन में पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उससे ये ट्रिपल बॉन्ड अलग है। कैसे है? यहां पर जो है एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। दोनों पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? p ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैप हो रही है, उससे जो है दो पाई बॉन्ड बन रही है। लेकिन बेंजाइन के केस में एक पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रही है, जो कि ऑब्वियसली बेंजीन जो है एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है नीचे भी है, p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये जो पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये तो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से है। ये जो है सिस्टम एरोमेटिक है। बट जो ये थर्ड पाई बॉन्ड बनी है, ये किससे बनी है? p ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बनी है, sp2 साइडवेज ओवरलैप से बनी है। क्योंकि sp2 साइडवेज ओवरलैप p साइडवेज ओवरलैप से कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो है कम इफेक्टिव होता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है, ये थर्ड बॉन्ड जो बनेगी ये वीक बनेगी, ठीक है। थर्ड जो पाई बॉन्ड है बेंजाइन में वो वीक पाई बॉन्ड है, क्योंकि sp2 साइडवेज ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होता। इस वजह से अब ये क्योंकि वीक है, इसी वजह से बेंजाइन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। और क्योंकि sp2 साइडवेज ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बनी है, इस वजह से हम इसे बोल रहे हैं अ फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजाइन के केस में एक चीज और आप ध्यान रखो कि यहां पर जो है थर्ड पाई बॉन्ड है, लेकिन इससे जो है एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सिस्टम क्या है, अब भी एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। तो अब बात करते हैं बेंजाइन की जनरेशन की, कैसे होती है। देखो, फर्स्ट केस जो है by the action of sodamide यानी NaNH2 in liquid ammonia on aryl halides पे सोडामाइड की रिएक्शन से। कैसे? NaNH2 नेगेटिव इज अ बेस, ये जो H है ऑर्थो हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमीन एटम,
इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ शिफ्ट होंगे Br नेगेटिव सिस्टम से बाहर, हमारे पास बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि NH2 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, नेगेटिव जनरेट करेगा यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर हमारे पास बनेगा NH2 यहाँ पर नेगेटिव, और क्योंकि यहां से क्या निकला, अमोनिया निकला और Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। सो यहां पर जो है ये सिस्टम अमोनिया से अगेन H एब्स्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो है एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। सो यहां से जो बेंजाइन मैकेनिज्म बना। अब ध्यान से देखें इस स्टेप में यहां में क्या हुआ, हमारे पास H एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये बॉन्ड बना और Br सिस्टम से बाहर हुआ। सो ये स्टेप है एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद इस पे जो है एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो इस स्टेप को हम बोलते हैं यहां से एडिशन स्टेप। सो इस मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या था, इसमें जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे डोज मेथड से जो है फिनॉल की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है वो प्रोडक्शन, कि हमारे पास एराइल क्लोराइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है NaOH से एट 623 केल्विन, फिनोल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अगेन NaOH एज अ बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस ऑर्थो हाइड्रोजन बेंजाइन की फॉर्मेशन एलिमिनेशन से। ठीक है, सो एलिमिनेशन स्टेप में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, बेंजाइन की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है NaOH ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन इसका लिया, ये जो है NaOH ने यहां अटैक किया, OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, यहां पे नेगेटिव बना। क्या बना हमारे पास बना ये सिस्टम। अगेन जो है ये वाटर से H एब्स्ट्रैक्ट करके या फिर हम वर्कअप जब करेंगे H पॉजिटिव लेके फिनोल की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये डोज मेथड बोलते हैं इसको ना, डोज मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिनोल। अभी एक चीज और ध्यान रखें, हमें नहीं पता यहां पर जो बेंजाइन बना है OH नेगेटिव यहां पे अटैक कर रहा है, ये यहां पर भी तो कर सकता है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है और 50-50% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहां तो ये सिमेट्रिकल है, जब ये सिमेट्रिकल ना हो, लाइक अगर मैं इस कार्बन को लेबल कर दूं, मान लिया कार्बन 14 है यहां पर, ठीक है, कार्बन 14 आइसोटोप है। सो उस वजह से अगर मैं यहां लेबल कर दूं तो यहां पर जो है ये स्टार आ गया, ठीक है, कि कार्बन 14 एटम है यहां पर। अब OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा या OH नेगेटिव इस पोजीशन पे अटैक करेगा, नॉर्मल पोजीशन पे, यानी कि स्टार यहां है, नॉर्मल पोजीशन पे गया, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हो रही है। Cl नेगेटिव सिस्टम से बाहर गया, OH नेगेटिव अटैच हुआ न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म से हुई, इसलिए एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। और इसके अलावा जहां कार्बन 14 आइसोटोप था वहीं पे अटैच हुआ, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोडक्ट। बट अगर ये दूसरी पोजीशन पे अटैच हो, लाइक इस पोजीशन पे अटैच हो, कहां, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है यहां पर कार्बन 14 आइसोटोप है और यहां पर OH नेगेटिव जो है मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है। सो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जो है और किस मेथड से जो है हम बेंजाइन की जनरेशन कर सकते हैं, दूसरा मेथड है कि हम एंथ्रानिलिक एसिड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे एंथ्रानिलिक एसिड से,
ये हमारे पास एंथ्रानिलिक एसिड है, ये है एंथ्रानिलिक एसिड। इसकी जो हम डाइजोटाइजेशन करते हैं, क्या बना रहे हैं हम, डाइजोटाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बनेगा, इससे बनेगा एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर जो है नाइट्रोजन सिस्टम से बाहर, नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, निकल गया। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, CO2 सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, बेंजाइन की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। ये देखो हमारे पास क्या बना, बेंजाइन बन गया ऐसे। ऐसे भी बेंजाइन की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनकी डिटेक्शन कैसे होती है। डिटेक्शन जो है इसकी दो मेथड से हो सकती है। एक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और सेकंड है केमिकल रिएक्शन सच एज डाइमराइजेशन और साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। रिएक्शन से कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बेंजाइन है, ये दूसरा बेंजाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि डाइमराइजेशन होगी, डाइमराइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां अटैक करेंगे, ये यहां पर, और डाइमराइज कर जाएगा मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, हमारे पास डाइमराइज प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसे जो है हम इसे मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, डाइमराइज प्रोडक्ट को कैरेक्टराइज करके। सेकंड जो है हमारे पास था, इसकी जो है हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। अब साइक्लोएडिशन रिएक्शन में क्या करना है हमें, कि मान लिया मेरे पास यहाँ बेंजाइन है, इसकी रिएक्शन मैं फ्यूरान से करा देता हूँ। किससे, फ्यूरान से। 5 मेंबर्ड रिंग, 2 डबल बॉन्ड्स, एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है जी। डील-सेल्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक है, साइक्लोएडिशन क्या बोलते हैं मैंने, डील-सेल्डर, डील्स स्पेलिंग देख लेना, डील-सेल्डर रिएक्शन स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत ना लिख दी हूं मैंने। डील-सेल्डर रिएक्शन कैसे दिखाते हैं इसका मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करेंगे, ये यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये है। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन, ये ठीक बनाया मैंने जी, हाँ ठीक बनाया। ऐसे जो है हम केमिकल रिएक्शन डाइमराइजेशन के थ्रू जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और साइक्लोएडिशन रिएक्शन से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अराइंस कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अराइंस शो करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। कैसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो मैंने बेंजाइन एज एन एग्जांपल लिया है। अगर इस पे किसी भी आप अमीन डेरिवेटिव, ठीक है, किसी भी अमीन का जो है इस पे रिएक्शन सोचते हो, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एन एल्काइल अमीन बनता है। ठीक है, एन एल्काइल अमीन की फॉर्मेशन आपके पास होती है। उसके बाद अगर आप वाटर का अटैक सोचते हो तो आपके पास फिनोल की होती है, फिनोल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। और बात करते हैं अगर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की, साइक्लोएडिशन रिएक्शन में हम क्या बात करते हैं, ये बेंजाइन है, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं एक्राइलो नाइट्राइल के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेंजाइन की केस में जब हमने डील-सेल्डर रिएक्शन की थी विद फुरान, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग डील-सेल्डर प्रोडक्ट मिल रहा था जो कि एक साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। ऐसे ही जब मैं इसकी रिएक्शन एक्राइलो नाइट्राइल के साथ कराता हूँ तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CN।
ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के टाइप्स हैं जो कि एराइन शो करते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए AK ऑर्गेनिक को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।